वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी की शुरुआत में हम यूको को देखते हैं जो एक बहुत ही शानदार पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही थी और वहाँ पर जितने लोग गेस्ट आए हुए थे वो सभी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। उस पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े लोग भी आ रहे थे और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि यूको अपने हस्बैंड की कंपनी को अच्छे से संभाल रही थी और साथ ही वहाँ पर उनके हस्बैंड यानी हमारी इस कहानी के मेन लीड मिस्टर यान भी थे और वो सभी कुछ ये सब देख रहे थे जो भी उनकी वाइफ उनके कंपनी के लिए इतना मेहनत कर रही थी। और साथ ही इस साल उनकी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था क्योंकि ये सब कुछ यूको की वजह से ही हो रहा था। यहाँ पर हमें कुछ समय के लिए तो लगता है कि यूको और मिस्टर यन का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, पर कुछ ही पल में यूको मिस्टर यन से डिवोर्स का बात कहती है और ये बात सुनते ही मिस्टर यन को अपने पास्ट का बात याद आ जाता है जहाँ पर 5 साल पहले यूको मिस्टर यन के घर पर आई थी क्योंकि यूको के फैमिली का बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ चुका था और उनका जो भी कर्जा था वो मिस्टर यन के कंपनी ही संभाल रही थी और उस कर्जे को पूरा करने के लिए मिस्टर यन की ग्रैंड माँ यूको को एक एडवाइस करती हैं कि वो उनके ग्रैंडसन से शादी कर ले और तब से यूको उन मिस्टर यन की कंपनी में काम करके अपने पेरेंट्स का जो भी डेब्ट था उसको पूरा करने की कोशिश कर रही थी और आज फाइनली वो डेब्ट पूरा हो चुका था और अब इसी वजह से यूको मिस्टर यन को छोड़कर जाना चाहती थी। पर आज उसी क्लब में मिस्टर यन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ थे और साथ ही बहुत सारी लड़कियाँ उन्हें एंजॉय भी करा रही थी। पर मिस्टर यन बहुत ज़्यादा ही दुखी थे क्योंकि उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर जाने वाली थी और इस बात से मिस्टर यन के दोस्त यानी मिस्टर लियो उन्हें ज़्यादा परेशान होने के लिए नहीं कहते हैं और कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर जा रही है और तुम अपनी सिंगल लाइफ फिर से एंजॉय कर सकते हो। और उधर दूसरी साइड यूको को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी दोस्त फेफे से बात कर रही होती है। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर यूको उन्हें डिवोर्स क्यों दे रही है, जहाँ पर सभी लोगों को पता है कि मिस्टर यन को पाने के लिए हर लड़की कितना मेहनत करती है पर वो तुम्हारे हस्बैंड है फिर भी तुम उनकी कद्र नहीं कर रही हो। जहाँ पर यूको इस पर कहती है कि वो भले ही मिस्टर यन की वाइफ है पर उन दोनों में कभी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था ही नहीं, बस ये सब दिखावा था। वो बस अपने फैमिली का कर्जा पूरा करने के लिए मिस्टर यन की वाइफ बन चुकी थी, वो भी ग्रैंड माँ के कहने पर। और अब वो अपना ड्रीम लाइफ जीना चाहती है, वो अपना जो भी ड्रीम है उसको पूरा करना चाहती है और अब इस डिवोर्स के बाद ही वो सब कुछ पूरा हो सकता है। जहाँ पर उनकी दोस्त उनके साथ ही थी और उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहती है कि तुम जो चाहती हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ हूँ। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर यन यूको को रोकने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट और बंगलो ये सब कुछ लेते हैं, पर यूको को लगता है कि ये सब वो उसके लिए क्यों कर रहे हैं, क्या वो उनके डिवोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जहाँ पर यूको को थोड़ा बुरा लगता है और वो उन्हें वहाँ पर ही छोड़कर चली जाती है। पर मिस्टर यन अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से उनकी वाइफ को गलतफहमी हो गया और अब यूको को ग्रैंड माँ और अपनी मदर इन लॉ के पास देखते हैं जहाँ पर मदर इन लॉ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी पर ग्रैंड माँ उन्हें बहुत पसंद करती थी। और आज यूको लंच टाइम में उन्हें सब कुछ बता देती है कि वो मिस्टर यन को डिवोर्स देने वाली है और साथ ही वो कर्जा पूरा हो चुका है जो उनके फैमिली ने उनसे लिया था। इस पर ग्रैंड माँ को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, पर मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रहा था कि फाइनली ये गरीब लड़की यहाँ से जा रही है। और जब ग्रैंड माँ यूको से पूछती है कि क्या मिस्टर यन तुम्हारे बात पर सहमत है, जिस पर यूको उन्हें कहती है कि हाँ, हम दोनों ने इस बात पर हामी ही जताई है। फिर उसके बाद ग्रैंड माँ मिस्टर यन से बात करते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ही खुद इस डिवोर्स को चाहती है, पर ग्रैंड माँ अभी भी मिस्टर यन को ही ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारे ही कोई अफेयर चल रहा है जिसके बारे में यूको को पता चल गया होगा, इसीलिए
वो तुम्हें डिवोर्स दे रही है। वैसे मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लोग के लिए ही न्यू हस्बैंड खोज लूँगी। जिस पर मिस्टर यन थोड़ा चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, ना कि यूकू है। फिर उसके बाद मिस्टर यन अपने कमरे में आते हैं जहाँ पर वो यूकू से मिलते हैं और उनके साथ होते ही उन्हें अपना फर्स्ट डे याद आता है जब वो मैरिज के बाद का दिन बीत रहा था। और वहाँ पर यूकू अब मिस्टर यन को एडवाइस कर रही थी कि वो किसी रहने वाली लड़की से शादी कर ले जो उनके स्टेटस को भी मेंटेन करके रखेगी। पर ये सब देखकर मिस्टर यन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यूको बिना ही किसी हिचक के वो उन्हें छोड़कर जाने वाली थी। और उसी सैडनेस में मिस्टर यन यूको से पूछते हैं कि क्या वो कभी उसे हस्बैंड मानी भी थी कि नहीं, जिस पर यूको उनसे कहती है कि इसमें मानने की क्या ज़रूरत थी, आपको भी पता है कि हमारा रिलेशनशिप बस एक दिखावा था। पर यूको को नहीं पता था कि मिस्टर यन अब उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगे थे और वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। कर भी यूको को जानबूझ के अपने पास नहीं रख सकते थे और इसी वजह से अब मिस्टर यन बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगे थे। जहाँ पर उनका दोस्त अपने यन को अच्छा फील कराने के लिए उनके पास कुछ लड़कियों को भी लेकर आता है, पर मिस्टर यन को ज़रा सा भी मतलब नहीं था इन सब लड़कियों से। उन्हें तो बस अपनी वाइफ चाहिए थी और उस लड़की को वो खुद बताते हैं कि वो मैरिड है। पर उसी समय उनका दोस्त मिस्टर लियो वो उनके साथ फ़ोटो ले लेता है और वो उनकी वाइफ को सेंड कर देता है। और ऐसा इसलिए वो करता है ताकि वो देखना चाहता था कि उनकी वाइफ को आखिर कैसा फील होगा जब वो अपने हस्बैंड को चीट करता हुआ देखेंगे। और उधर दूसरी साइड फेफे यूको को बताती है कि वो जिनसे मिलना चाहती थी वो आखिर मिल चुका है वो पर्सन। और आखिर यूको उस इंसान से इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि 18 ईयर्स पहले उस आदमी ने, जब वो दोनों बच्चे थे, तब उसने यूको की जान बचाई थी और इसी वजह से वो उनसे मिलना चाहती थी अब्रॉड जाने से पहले। फिर उसके बाद यूको उसी क्लब में आती है जहाँ पर मिस्टर यन और उनके दोस्त मिस्टर लियू भी थे। पर मिस्टर लियू को इग्नोर करके यूको अपने दोस्त से मिलती है और साथ ही में वहाँ पर मिस्टर जीन से, जो अपने आप को वही पर्सन बता रहे थे जिन्होंने यूको की जान बचाई थी। और ये सब कुछ मिस्टर जीन और मिस्टर यन अपने आप को देख रहे थे। पर मिस्टर जीन के चेहरे पर ही दिख रहा था कि वो साफ साफ झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने 18 साल पहले उनकी जान बचाई थी। पर जैसे ही यूको वहाँ से जा रही होती है तभी मिस्टर जीन यूको का वो डिज़ाइनर प्रोजेक्ट देख लेते हैं और वो देखते ही उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो यूको को एक ऑफ़र देते हैं कि वो उनके कंपनी में आ जाए क्योंकि उनके जैसे ही टैलेंट को उनके कंपनी की ज़रूरत है। और वहाँ दूसरी साइड मिस्टर यन और मिस्टर लियू इन सब बातों को सुन रहे थे। पर मिस्टर लियू को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि यूको उन्हें उनके दोस्त को चीट कर रही है। पर साथ ही वहाँ पर यूको को भी पता चल जाता है कि मिस्टर यन और मिस्टर लियू उन लोगों की बातें सुन रहे हैं, जिस पर यूको को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो मिस्टर यन से पूछना चाहती थी कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। पर उससे पहले ही मिस्टर लियू उनसे पूछते हैं कि क्या वो उनके हस्बैंड को चीट कर रही है, जिस पर वहाँ पर फैफे जो उनकी दोस्त है वो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि आखिर यू को अगर चीट कर रही होती तब मैं यहाँ पर क्या कर रही होती। अब मिस्टर यन अपने दोस्त पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, पर मिस्टर जिन को यहाँ पर वो ये सब तमाशा देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। पर तभी यूको उन्हें समझाती है कि ये मिस्टर यन है और उनके साथ मिस्टर लियो है। पर मिस्टर यन जैसे ही सुनते हैं कि यूको उन्हें अपना हस्बैंड नहीं बता रही है, वैसे ही वो मिस्टर जिन को कहते हैं कि वो उसकी हस्बैंड है। पर मिस्टर जिन को साफ देखकर लग रहा था कि उन्हें पता चल गया है कि यूको और मिस्टर यन का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं है। और वहाँ पर यूको एक बात जो छुपा रही थी कि वो अब्रॉड जाने वाली है डिवोर्स के बाद, वो मिस्टर यन को दूसरे आदमी से पता चलता है। पर यूको वहाँ पर समझाती है कि ये बातें वो घर पर करना चाहती है। और वहाँ पर मिस्टर जिन जानबूझकर यूको और मिस्टर यन के रिलेशनशिप को और ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर अब यूको उन दोनों को बाहर रूम से निकाल देती है। पर अब मिस्टर यन जानना चाहते थे कि आखिर यूको जिस आदमी के साथ है वो आखिर है कौन, जिस पर मिस्टर लियो उन्हें बताते हैं कि ये मिस्टर जिन है। और मिस्टर जिन का नाम सुनते ही मिस्टर यन को याद आ जाता है कि ये इंसान कौन है। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर यन का स्टेप ब्रदर है।
और इसी इंसान की वजह से पिछले 18 साल पहले ही मिस्टर यन और उनकी मॉम को बाहर धक्के मार कर निकाल दिया गया था। और उसी समय मिस्टर जिन को भी मिस्टर यन के बारे में याद आ जाता है और दोनों के दिल में बस एक दूसरे से बदला लेने का ही भूत सवार था। और 18 साल पहले जो यूको को बचाया था वो कोई और नहीं मिस्टर यन ही थे। पर अब मिस्टर यन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो यूको और मिस्टर जिन को एक साथ नहीं देख सकते थे और इसी वजह से यूको और मिस्टर यन में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई होने लगता है। पर अब यूको जानना चाहते थे कि जब वो पिछले 5 साल से उनकी कोई फिक्र नहीं करते थे तब ये सब अब तमाशा करने से क्या फ़ायदा। जिस पे यूको उन्हें कहती है कि मैं तुमसे बस अब दूर होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना मेरी फ्रीडम मुझसे छीन लेना ही होगा। पर मिस्टर यानू उन्हें समझाना चाहते थे कि मिस्टर जिन उनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, पर यूको अभी कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे डिवोर्स दे रही थी, तो अब उसे उसके साथ कोई भी नाता नहीं रखना था। पर अब मिस्टर यन बस अपना लव कन्फेस करने ही वाले थे, पर उससे पहले ही वो रुक जाते हैं और अपने एटीट्यूड में आते हुए कहते हैं कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। जिस पर यूको कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें मेरी जैसी लड़की कभी मिल भी नहीं सकती है। और उसी समय यूको जब मिस्टर यन से लड़ रही होती है तभी मिस्टर यन के पास मिस्टर जिन का कॉल आता है और यूको को वो घर के लिए भेज देते हैं। फिर उसके बाद दोनों इंसान एक दूसरे से मिलते हैं और अपने पास्ट को याद करते हुए दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बस जेलस के अलावा कुछ भी नहीं था। पर वहीं पर मिस्टर यन मिस्टर जिन को उनकी वाइफ से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि कौन सी वाइफ, वो जो तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स देने वाली है। फिर उसके बाद यूको अपनी दोस्त फेफे से मिलती है और वो ये सब जो भी कुछ मिस्टर यन उसके साथ किए वो सब कुछ वो उन्हें बताती है। पर फेफे उन्हें समझाती है कि तुम्हें ये समझना होगा कि मिस्टर यन सीधे मुंह कोई बात नहीं करते हैं और ये तुम्हें तो फील हो ही गया होगा कि वो तुमसे प्यार करते हैं। बस वो जब तक तुम्हें अपना दिल का बात नहीं बताते हैं तब तक तुम उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स मत देना। तो उनका दोस्त यानी मिस्टर यन का दोस्त अपनी भाभी के लिए वेट कर रहा था, यानी यूको के लिए, क्योंकि वो उन्हें अपने दोस्त मिस्टर यन से मिलवाने के लिए कोई प्लानिंग बना रहे थे। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर यन के फादर इन लॉ फिर से उससे पैसा मांगने के लिए आते हैं, वो भी 3 मिलियन। मिस्टर यन उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारी डॉटर ने बहुत मेहनत से तुम्हारे कर्जे पूरे किए हैं और तुम फिर से वो ले रहे हो। जिस पर फादर उन्हें कहते हैं कि वो जल्द ही ये पैसे खुद लौटा देंगे। और वहीं दूसरी साइड यूको के पास मिस्टर लियू का कॉल आता है, वो उन्हें मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। साथ ही उस समय मिस्टर जिन का भी कॉल आता है और दोनों का एक कोइंसिडेंस होता है कि दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर मिस्टर यन को मिस्टर लियू समझा रहे होते हैं कि वो जब भी यूको उनके पास आए तो अच्छे से अपना दिल का बात उन्हें बता देना है और कोई भी आगे बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए बिना तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो अपनी वाइफ के साथ। पर तभी वो दोनों देखते हैं कि यूको और मिस्टर जिन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वहीं यूको उनका इंटेंशन अच्छे से समझ जाती है कि उनके शादी टूटने से मिस्टर जिन बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये सब तमाशा देखकर मिस्टर यन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वहीं यूको उन्हें समझा देती है चाहे वो मिस्टर यन के साथ उसका कैसा भी रिलेशन हो, वो किसी और को भाव नहीं देने वाली है। और ये सब कहकर यूको वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे और छोटी सी लोग यूको को बहुत सारे रोज़ दे रहे होते हैं और ये सब देखकर वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर यन कर रहे हैं। और जब वो मिस्टर यन से मिलने जाती है तब मिस्टर यन उसे देखते ही उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं ताकि यूको डर के मारे उनके साथ रहना फिर से शुरू कर दे। और वो भी बात बता देते हैं जो उनके फादर ने उनसे फिर से 3 मिलियन लिए थे और इसी पैसे के बेसिस पर वो चाहते थे कि यूको फिर से उनके साथ रहने लगे। पर यूको अब समझ चुकी थी कि मिस्टर यन उससे प्यार नहीं करते हैं, बस उससे ऑब्सेस है और वो उनके साथ बस एक खिलौने की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये सब कहकर वो उनके साथ उनका साथ छोड़कर वहीं से चली जाती है। और नीचे जब वो रोते हुए आ रही थी तभी मिस्टर जिन उसे देख लेते हैं और उसका ये हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, या ये कहें कि बस नाटक कर रहे थे। पर तभी यूको उनसे एक ऑफ़र मांगती है ताकि मिस्टर जिन उसकी हेल्प करे और 3 मिलियन मांगने की वजह से मिस्टर जिन उसे अपनी कंपनी में ऑफ़र करते हैं जॉब का, ताकि वो
3 मिलियन उसे आसानी से दे सके। और इस ऑफर को मान जाती है यूको, ताकि क्योंकि उसे 3 मिलियन चाहिए थे ताकि वो मिस्टर यन को ये पैसे दे सके, क्योंकि उनके फादर ने ये पैसे उससे लिए थे। और अब यूको अपने उस घर को यानी अपने ससुराल को छोड़कर जा रही होती है। ग्रैंडमा इसके जाने से बहुत ज़्यादा ही दुखी होती है, पर मदर इन लोग बहुत ज़्यादा खुश थी और उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर यूको उन्हें जाने से पहले ये भी कहती है कि ग्रैंडमा आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका ख्याल रखने के लिए अब नहीं हूँ। और उसे जाते हुए मिस्टर यन भी उसे देख रहे होते हैं। पर उनके जाने के बाद मिस्टर यन को वो सारी बातें याद आ रही थी जो भी पल वो यूकी के साथ बिताए थे। फिर उसके बाद यूको मिस्टर जिन के कंपनी को ज्वाइन करती है और वहाँ अपने फर्स्ट डे से ही वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। पर साथ ही उनके कलीग्स के बीच में एक बात भी फैल गया था कि ये यूको जो है बिना कोई इंटरव्यू पास किए बिना ही यहाँ कंपनी में उसको जॉब मिल चुका है, और वो भी एडवांस मनी के साथ, वो भी पूरे 3 मिलियन। और यूको आते ही उन्हें एक न्यू प्रोजेक्ट मिल चुका था, वुहान सिटी के सबसे फेमस एक्ट्रेस का एक बर्थडे ड्रेस बनाने का। और ये बहुत बड़ा ही ऑफर था, तो यूको इसे ठुकरा भी नहीं सकती थी। और उस एक्ट्रेस का नाम सीयू था। और ये बात ये भी फैला हुआ था कि मिस्टर यन और सीयू के बीच में कुछ चल रहा है। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं मिस्टर यन के कंपनी में सीयू आती है, जो मिस्टर यन को बहुत ज़्यादा ही पसंद किया करती थी, पर मिस्टर यन उसे ज़रा सा भी भाव नहीं देते थे। और वहाँ पर सीयू उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए बुला रही होती है, और साथ ही में सीयू मिस्टर यन को उसके बॉयफ्रेंड बन जाने का भी ऑफर दे रही थी। पर मिस्टर यन उसके किसी भी बात पर भाव बिना दिए उसे कहते हैं कि ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दो, क्योंकि उसके दिल में कोई और पहले से है। पर इस बात को सीयू साफ इग्नोर कर देती है, और उसे बस यही लग रहा था कि बस मिस्टर यन उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये सब झूठ बोल रहे हैं। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जिन और यूको आज सीयू से मिलने के लिए आई हुई थी उसी बर्थडे पार्टी में। पर जब यूको मिस्टर यन को सीयू के पास देखती है तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और साथ ही मिस्टर यन को भी बुरा लग रहा था, क्योंकि मिस्टर जिन यूको के साथ है और वो सब एक दूसरे को कंपनी के नाम से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर उसके बाद पार्टी के बाद जब सभी डिनर पर बैठते हैं तब सीयू को मिस्टर यन और यूको के बीच में कुछ चल रहा है ये बात उसे पता चल जाती है, और इसी बात पर उन सब में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगता है, खासकर यूको और सीयू के बीच में। पर वहाँ पर मिस्टर यन यूको का साथ देते हुए कहते हैं कि सीयू को अपने काम से काम रखने के लिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। पर इस बात से सीयू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और साथ ही जो प्रोजेक्ट वो यूको को देने वाली थी सीयू वो भी मना कर देती है। और इस बात से यूको को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ज़्यादा इंसल्टेड भी फील हो रहा था। पर वहाँ पर मिस्टर यन यूको को एक नया ऑफ़र देते हैं जो बहुत बड़ा ही ऑफ़र था, और इस ऑफ़र को यूको ठुकरा नहीं सकती थी, क्योंकि उसने मिस्टर जिन से 3 मिलियन लिए थे और उसके काम के बदले में उसे पैसे मिल रहे थे, तो यूको को इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर इस बात पर मिस्टर जिन को ज़्यादा पसंद नहीं आता है, पर वो यूको का बात भी ठुकरा नहीं सकते थे, क्योंकि कंपनी में उसके बारे में बहुत सारी बुरी बुरी बातें चल रही थी। फिर उसके बाद मिस्टर यन वहाँ यूको को अपनी कंपनी में बुलाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो यूको के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तब इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। फिर उसके बाद यूको और मिस्टर यन एक दूसरे के साथ काम तो कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट पर साथ ही में एक दूसरे को अपने पास देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और जब काम करते वक्त दोनों को नींद आ जाता है तो सबसे पहले यूको उठती है, और उसी बीच में मिस्टर यन भी उठ जाते हैं, और उसी में उन दोनों में गलती से किस हो जाता है, और वहाँ नीचे से सीयू भी आ रही होती है, और उन दोनों को इतना करीब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर मिस्टर यन सीयू से बचाने के लिए यूको को वहाँ से भेज देते हैं, और उसके बाद मिस्टर यन से सीयू बहुत ज़्यादा लड़ रही होती है। पर मिस्टर यन उसे एक बात क्लियर कर देते हैं कि उसने जो भी कुछ सोचा था वो भी बस अपने दिमाग में सोचा था। मिस्टर यन ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग है। अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जिन ने यूको से बिना पूछे ही उसका प्रोजेक्ट अब्रॉड में सेंड कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत अच्छे ऑफर भी आ रहे थे। पर यूको को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि उससे बिना पूछे मिस्टर जिन ने ये फैसला ले लिया, और इसी बात पर वो दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर सीयू आती है, जहाँ पर वो यूको से लड़ने के लिए आई थी।
पर वो मिस्टर जिन और यूको का बात सुन लेती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि यूको मिस्टर यन की एक्स वाइफ है और इसी बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। और अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर यूको का आज फैशन डिज़ाइनिंग का कंपटीशन था और उसके बहुत सारे मॉडल उसके बनाए हुए ड्रेस को आज दुनिया के सामने दिखाने वाले थे और इसी बात पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी और साथ ही एक्साइटेड भी थी। पर वहाँ की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सीयू भी वहीं पर थी और वो यूको की मेन मॉडल भी थी, जिसे आज एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनना था, पर वो वहाँ पर नाटक करने लगती। और जब यूको वहाँ हार नहीं मान रही थी तब सीयू वहाँ दूसरा प्लान बनाती है और वो जानबूझकर वही ड्रेस पर कॉफ़ी गिरा देती है ताकि उसे ये ड्रेस पहनना ना पड़े और यूको का आज ये कंपटीशन भी वो हार जाए। और इसके साथ इस कंपटीशन में मिस्टर यन का भी पूरा हाथ था, यानी वो उसके साथ पार्टनरशिप में थे। पर सीयू को ज़रा से भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि मिस्टर यन को भी इससे कितना नुकसान होगा। और जब मिस्टर यन यूको के साथ थे तभी ये खबर उसे मिलता है कि सीयू ने आखिर क्या किया है। और वहीं दूसरी साइड सीयू यूको के कलीग्स पर ही सारा ब्लेम लगा रही थी और उसे कहती है कि उसने ही ये ड्रेस को ख़राब कर दिया है। फिर उसके बाद ये सब नाटक करते थकती नहीं है सीयू। फिर उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाती है जब मिस्टर यन यूको का ही साथ दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद सीयू अपना लास्ट प्लानिंग चलती है और वो बीमार होने का एक्टिंग करने लगती है ताकि अब उसे कोई भी ब्लेम ना करे। पर अब यूको को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। फिर वो मिस्टर जिन से हेल्प लेती है पर मिस्टर जिन भी सीयू का ही साथ देते हैं और अब फाइनली सीयू को लग रहा था कि अब यूको का ये कंपटीशन वो हार जाएगी। पर यूको को पता नहीं था, यानी सीयू को पता नहीं था कि आखिर यूको क्या चीज़ है। उसका फैशन डिज़ाइनिंग का कंपटीशन भी बहुत अच्छे से जाता है क्योंकि यूको ने ही वो खूबसूरत ड्रेस खुद पहनकर सभी लोगों को दिखाया था और इस वजह से सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है और बहुत लोग उसके फ़ैन भी बन जाते हैं। और ये कंपटीशन भी, यानी ये सेरेमनी भी बहुत अच्छे से जाता है। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जिन और यूको बात कर रहे होते हैं, पर उसी बीच में यूको को पता चल जाता है कि मिस्टर जिन वो इंसान है ही नहीं जो यूको को 18 साल पहले बचाए थे। और अब जब मिस्टर यन उसके पास आते हैं और उसे संभाल रहे होते हैं पानी में ना गिरने से, तब यूको को पता चल जाता है कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर यन ही थे जो उन्होंने उस साल उसे बचाया था। और अब हमें एक बात और पता चलती है क्योंकि मिस्टर यन ने जानबूझकर ये फैसला नहीं लिया था 5 साल पहले कि वो यूको की मदद करेंगे। उन्हें पता चल गया था उसी समय कि यूको ही वो लड़की थी जो उस समय पानी में डूब रही थी और उन्होंने उनकी जान बचाई थी। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। ये स्टोरी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, पर आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरियाँ लाऊंगी। थैंक यू।